एक 8 साल का मासूम बड़ी बदहवास हालत में दौड़ता हुआ आता है, लेकिन जैसे ही वो अपना मुंह खोलता है लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जैसे ही वो अपनी आप बीती सुनाता है लोगों के कलेजे में धड़कन पैदा होने लगती है। वो बताता है कि उसके पिता ने उसकी मां और उसकी बहन को मौत के घाट उतार दिया और वो मौत के मुंह से भाग कर आया है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक बाप, एक पति इतना हैवान बन गया? आखिर ऐसा क्या हुआ? इस रिपोर्ट पे देख लीजिए। तारीख 17 अगस्त, जगह इंदौर मध्य प्रदेश। वारदात डबल मर्डर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर। रात का वक्त था। शहर रोशनी की चकाचौंध में डूबा हुआ था, लेकिन कुछ ही दूरी पर जलारिया गांव के पास रात के घोर सन्नाटे में एक खौफनाक साजिश भी करवट ले रही थी। रात के करीब 11 बज रहे थे। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा है और इसी सन्नाटे को चीरता हुआ 8 साल का एक मासूम बदहवास हालत में आता हुआ दिखाई देता है। वो पूरी तरह से भीगा हुआ था, शरीर कांप रहा था, गला रंधा हुआ था। लोग हैरान थे कि आखिर हुआ क्या है, और जब बच्चे ने आप बीती सुनाई तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे पापा ने मेरी बहन को और मेरी माँ को मार डाला। कब? 1 घंटे बाद। तो तू कहाँ से आ रहा अभी? जलारिया। तो तू जलारिया से कैसे आया अभी? जलारिया से कैसे आया तू? मेरे पापा ने लेके आए थे मुझे। पहले मेरी मम्मी को छोड़ के आए थे, उसके बाद मुझे और मेरी बहन को लेके आए। 8 साल के उस बच्चे की बातें सुनकर लोगों की सांसें थम जाती हैं, क्योंकि वो मासूम अपने पिता से ही जिंदा बचकर भागा था। उस 8 साल के मासूम ने अपनी ही आंखों के सामने मां और बहन को मरते हुए देखा था। उसने वो मंजर देखा जब पिता ने मां और बहन की हत्या करने के बाद उसे भी मौत के मुंह में धकेल दिया। तत्काल पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, बच्चे से पूछताछ की जाती है और फिर परत दर परत मासूम ने बताया कि पिता सुनील चौहान ने उसकी मां अनीता बाई की हत्या कर दी और फिर उसे और उसकी 10 साल की बहन माही को ले जाकर गांव के तालाब में फेंक दिया। माही की पानी में डूबने से मौत हो गई, लेकिन वो किसी तरह मरने का नाटक कर वहां से भागने में कामयाब हो गया और फिर लोगों को सूचना दी। बच्चे की बातें सुनकर पुलिस के होश उड़ चुके थे। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और सुबह एसडीआरएफ की मदद से बच्ची का शव तालाब से बाहर निकाला गया। ये पति यहीं नहीं थमता। जब ये पति हैवानियत पर आ जाता है तो अपने ही बच्चों को इस तालाब में लेकर आता है और यहाँ पर फेंक देता है। एक 8 साल का लड़का और एक 13 साल की लड़की, उसको इस तालाब में फेंक देता है। आप सोचिए कि एक पिता कितना हैवान हो सकता है जो अपने ही बच्चों को इतने बड़े और इतने भयानक तालाब में फेंक सकता है। एक तरफ तालाब में बच्ची के शव की तलाश की जा रही थी तो दूसरी तरफ सुनील चौहान की तलाश जारी थी, क्योंकि ये उसे ही पता था कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कहाँ की है
और लाश को कहां फेंका है। पुलिस घेराबंदी कर सुनील को हिरासत में लेती है और उसकी निशानदेही पर गांव के बाहर झाड़ियों के पीछे से उसकी पत्नी अनीता का शव बरामद किया जाता है। सुनील यहाँ से थोड़े ही पास झलारिया नामक गांव में किराए के एक मकान में रहता है। वहाँ पर पहले वो अपनी पत्नी की हत्या करता है और आप जो ये झाड़ियाँ देख रहे हैं, इन्हीं झाड़ियों में लाकर अपनी पत्नी के शव को फेंक देता है और यहाँ से शव फेंकने के बाद वापस घर जाता है और अपने बच्चों को तालाब पर लेकर जाता है। तालाब यहाँ से थोड़ा ही दूर है। यहाँ से पहले अपनी पत्नी की बॉडी को यहाँ पर ठिकाने लगाता है और यहाँ से लगभग आधे किलोमीटर दूर तालाब में जाकर अपने बच्चों को भी उस तालाब में बड़ी बेरहमी से फेंक देता है। सुनील सिंह चौहान जो पेशे से ड्राइवर है, झलारिया गांव में परिवार के साथ किराए के मकान में रहता था और जैसे कि पता चला कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और बच्चों को तालाब में फेंक दिया, पूरे इलाके में सन्नाटा पसर गया। किसी को अंदाजा नहीं था कि रात में बर्थडे का कहकर घर से बाहर निकले सुनील के दिमाग में इतनी खतरनाक साजिश पड़ रही थी। ये जो घर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहीं पर कभी एक हंसता खेलता परिवार यहाँ पर रहता था। सुनील चौहान का पूरा परिवार यहीं पर रहता था, अपने दोनों बच्चे और बीवी के साथ सुनील यहीं पर रहते थे। लेकिन कल सुनील यहाँ से निकलते हैं और अपने आसपास पड़ोसियों को ये कहकर जाते हैं कि एक बर्थडे पार्टी में वो जा रहे हैं। पहले सुनील अपनी बीवी को लेकर निकलते हैं, उनकी हत्या करते हैं, उसके बाद दोनों बच्चे इसी घर में यहीं पर रहते हैं। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके खिलौने, उनका पेंसिल बॉक्स, आपको ऐसी तमाम चीज़ें यहाँ पर दिख जाएंगी। जो छोटी सी बच्ची की मौत हो गई है, उसके कपड़े भी आपको यहाँ पर टंगे दिख जाएंगे। अब आप सोचिए इस कमरे में कभी एक हंसता खेलता परिवार रहता था। अब सवाल यही था कि एक पति इतना हैवान कैसे हो गया। उसने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। आखिर एक पिता इतना हैवान कैसे हो गया कि उसने अपनी ही दो मासूम बच्चों को मारने के लिए जिंदा तालाब में फेंक दिया। आखिर इस निर्मम हत्याकांड के पीछे की वजह क्या थी? आखिर उस रात क्या हुआ कि सुनील ने पूरे परिवार को ही खत्म करने का फैसला कर लिया? पुलिस भी हैरान थी और जब पूछताछ हुई तो कुछ ऐसा सामने आया जिसने होश उड़ा दिए। पूछताछ और मौके से मिले कुछ सबूतों से पता चला कि वैसे तो सुनील और अनीता का रिश्ता ठीक चल रहा था, लेकिन फिर सुनील अपनी पत्नी अनीता पर शक करने लगा। सुनील को शक था कि उसकी पत्नी गैर मर्दों से संबंध रखती है। जब वो काम के लिए बाहर जाता है तो उसकी पीठ पीछे अनीता उसके साथ बेवफाई करती है। सुनील चौहान की 37 वर्ष उम्र है। इसके द्वारा देर रात्रि में पत्नी को चाकू से हमला किया और गला घोंट दिया, ऐसा जो बताया गया है। और उसके बाद फिर अपने जो दो बच्चे थे, जिसमें कि अजय और माही 10 साल की बच्ची थी और अजय जो 8 साल का बच्चा था, इन दोनों को तालाब में फेंकने के लिए ले गया, जिसमें दोनों को तालाब में फेंक दिया। बच्चा अजय जो था वो बचकर उसके द्वारा और उसने दौड़ लगा दी वहाँ से। और वहाँ पर जो कनाडिया की FRB है, उसको FRB को पूरा घटनाक्रम बताया। तत्काल ACP जो खजराना है और उसकी पूरी टीम TI सभी लोग रात भर लगे रहे और उसमें SDRF को भी बुलवाया गया। SDRF से सर्चिंग कराई गई तो माही का शव बरामद कर लिया गया है। इसमें जो अनीता जो चौहान का, उसका भी सब बरामद, सुनील को हिरासत में ले लिया गया। पत्नी और बच्चों को मारने वाला दरिंदा पुलिस के शिकंजे में है। एक मासूम की गवाही ने इस हत्याकांड का राज खोल दिया। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या सिर्फ एक शक ने परिवार को उजाड़ दिया? क्या सिर्फ एक शक में सुनील ने अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या का फैसला ले लिया, या फिर इस जघन्य वारदात के पीछे छिपा कोई और राज जो अभी भी रहस्य की परतों में लिपटा हुआ है? विस्तार न्यूज के लिए अक्षत मिश्रा की रिपोर्ट।